हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर के सीरीज पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम से एक परिसंपत्ति प्रवर्धन कंपनी एएमसी की स्थापना की? IDRCL। 24 सितंबर 2021 को सी फार्मर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व समुद्री दिवस। भारतीय सेना द्वारा 26 से 29 सितंबर 2021 तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में दवाएं एवं चिकित्सा आपूर्ति के लिए कितनी धनराशि की आपातकालीन कोष जारी किया? $45 मिलियन। तिहत्तरवें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीजन का अवार्ड जीता? द क्राउन। भारतीय वायुसेना ने किस देश से 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? फ्रांस। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण सुंडा जलडमरू मध्य में शुरू हुआ? इंडोनेशिया। भारतीय सेना प्रति वर्ष किस दिन को हैफा दिवस मनाती है? 23 सितंबर। हाल ही में भारत के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया गया है? कोवलम तट, जो कि तमिलनाडु में है, और ईडन तट पुडुचेरी में है, दोनों को। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसे मिला है? फैरोज फैजा बीथर को। हाल ही में एशियो देशों के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के छठे संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? रूस के द्वारा। किस देश के कब्रे बिएजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ? स्पेन। हाल ही में भारत नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? पिथौरागढ़, उत्तराखंड। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 46वां। वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? बीजिंग, चीन। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी T20 विश्व कप 2021 के पुरुष टीम के मेंटर के रूप में नामित किया गया? महेंद्र सिंह धोनी। विश्व गुलाब दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 सितंबर को। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? BR चौधरी। हाल ही में किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया गया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं? 16वें। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया? ब्रिगेडियर SP सरस्वती। हाल ही में किस राज्य के हाथी मिर्च और तुमेंगलोंग संतरा को GI टैग प्रदान किया गया? मणिपुर। 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज। हाल ही में भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हाल ही में भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राजा ऋत्विक। हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों में कक्षा 6 से 12 के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए
नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी की है? बायजू। 18 सितंबर को किसके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया? अमित शाह। हाल ही में किस संस्था ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन योजना की शुरुआत की? खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा। हाल ही में उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? गौतम अडानी को। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? अनुपम खेर। आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद द टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? उत्तराखंड। हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां सदस्य बना है? ईरान। हाल ही में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी संडिक का निधन हो गया, वो किस देश से है? रूस। किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग परिषद एससीओ की राष्ट्र देशों की 21वीं बैठक आयोजित की गई? तजाकिस्तान। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर। हाल ही में यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? आईआईटी मद्रास। हाल ही में बीआरओ सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? आयना राणा। 17 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है? तमिलनाडु। हाल ही में अगस्त 2021 के लिए किसे आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना गया है? एमियर रिचर्डसन को। हाल ही में फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बने हैं? राजीव अग्रवाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज मछली घोषित किया है? सिक्किम। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? पंकज अडवाणी। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीता है? उपयुक्त तीनों। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त 2021 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? जो रूट को। हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन को अवैध घोषित कर दिया है? चाइना। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है? अनंत कुमार को। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है? अनंत कुमार। हाल ही में दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने हैं? जिम मिल्खा सिंह। हाल ही में भारत के किस शहर में हाईवे पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया? बाड़मेर, राजस्थान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बनाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? हरियाणा। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सुब्रमण्यम भारती। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? उत्तराखंड। हाल ही में छात्रों की भाषा संबंधी भाषा को दूर करने के लिए
किस संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? IIT बॉम्बे। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जपट 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? रूस। हाल ही में कौन पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं? हेमंत धनजी। हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 19। हाल ही में 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? अवनी लेखाड़ा। हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? हिम तेंदुआ। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण के नियमन से। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? छत्तीसगढ़। हाल ही में किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुजैना क्लार्क। हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया की सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? आइसलैंड ने। कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? आकांक्षा कुमारी। हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? चंडीगढ़। 9 सितंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया? भारत। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? नीति आयोग। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? मुकेश अंबानी। हाल ही में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? टाटा स्टील ने। हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापट्टनम में परीक्षण किया गया। इस जहाज का नाम क्या है? INS ध्रुव। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? गोवा। हाल ही में किस राज्य में डुडोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तमिलनाडु। हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? भारत। हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? श्रीलंका ने। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? अवनी लेखाड़ा। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन देवी शक्ति। हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले सैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? INS तवर। हाल ही में योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आयुष मंत्रालय। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया? सिंगापुर।
हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? उत्तर प्रदेश। प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को। एनटीपीसी ने कहाँ पे अपने सिहाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जमाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश में। 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय क्या था? कनेक्शन। हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वर्तिका शुक्ला। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट का नाम क्या है? क्यूसिम। कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? फिरदौसी कादरी। हाल ही में किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? स्वामी प्रभुपाद। हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया? अमरुल्लाह सालेह। केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीआर श्रीजेश को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने की लक्ष्य निर्धारित किया है? नागालैंड। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिड़ैया नाम का एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में आयोजित सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? अमित रोहित दास को। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सोनू सूद। हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है? कैथी होचुल। हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियो बोल्ट बनाया है? आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेडएसआई की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? धृति बनर्जी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित ऋण वितरण राशि क्या है? 3 ट्रिलियन रुपये। हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी AEW मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया है? आईआईटी रुड़की ने। हाल ही में वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? विद्या बालन को। हाल ही में कौन सा भारत का पहला व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे। हाल ही में किस राज्य सरकार में भारत का पहला स्मॉग टावर लगा है? दिल्ली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। सेबी ने ऋण सुरक्षा पर मुद्दों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या ISIN आवंटित की है। ISIN का पूर्ण रूप क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या। हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह लॉन्च किया है?
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया जा रहा है? लक्षद्वीप में। हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? डीबीएस बैंक। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? हरियाणा। हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया गया है? केरल। हाल ही में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? 14 अगस्त को। पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? 14 अगस्त। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आईटी क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है? 7 अगस्त को। 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 79th। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार अल महदे अल हिंदी 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत और सऊदी अरब। हाल ही में कहाँ पे भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी टावर का निर्माण किया? लद्दाख में। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, यह विषय संबंधित है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 7। हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बन गया? भुवनेश्वर। हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता? वेदी डोंगरे। हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कर्नाटक। हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? 15 और 20 वर्ष क्रमशः। भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? लद्दाख। हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हरियाणा। हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? जोया अग्रवाल। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण 2021 में कहाँ आयोजित किया गया है? रूस में। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 122वां। ब्रिटिश कंपनी
ब्रिटिश कंपनी हाइस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? होटन। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया? गिनी में। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाला भारत की पहली महिला बन गई है पीवी सिंधु। 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 लॉन्च किया गया जो असफल रहा? इसरो के द्वारा। भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? गांधीनगर में। भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता? जर्मनी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन हैं? अवतार सिंह वसीम। हाल ही में किस राज्य और केंद्रशासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया है? लद्दाख के द्वारा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम का समझौता किया है? इजराइल। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है? सुभाष चंद्र बोस। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मेघालय। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बना है? जर्मनी। हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बना है? शहरोज काशिफ जो कि पाकिस्तान का है। हाल ही में इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? कोपहेगन डेनमार्क में है। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? नर्मदा नदी पे। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? पश्चिमी मध्य रेलवे। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चिनाब नदी पे। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों के साथ में। भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रूस। हाल ही में भारत के अमित खत्री ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आबादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? सुजलम अभियान। किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश। संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? पेट्रोलियम मंत्रालय। तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बन रहा है? मयिलादुतुरई। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? अमित केसरवानी को। संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है?
उत्तराखंड। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? कोयला खान के लिए। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? ताइवान। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? नई दिल्ली को। गोवा में आयोजित 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया था? बांग्लादेश को। काजा कैलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? एस्टोनिया। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया? PSLV C-51। निम्न में से किस केंद्रशासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा? लक्षद्वीप। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया? विश्व बैंक। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? HDFC बैंक। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु सबसे पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की? न्यूजीलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव की स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी? बहराइच में। भारत अपने किस पड़ोसी देश में शहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? अफगानिस्तान। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? कोनेरू हम्पुन। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? IFFCO। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? SBI बैंक ने। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? कोविसेल्फ। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? अक्षय कुमार। हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? सिंगापुर में। देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? उड़ीसा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? अल सल्वाडोर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? अल सल्वाडोर को। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? कोविन। हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा? ताइवान। हाल ही में ईरान ने किस देश को फैजाबाद की गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? भारत को। देश की पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश में पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? अमेरिका।
हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? द हिंदू ग्रुप को। किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया? उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम सेट पर कार्य करने का निर्णय लिया है? इजराइल। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? सोमन वांगचुक ने। किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? रक्षा मंत्रालय द्वारा। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इंदौर। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? नासा। किस राज्य ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ग के रूप में घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश। जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। उनका संबंध किस देश से है? ब्रिटेन से। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? यूसुफ अली। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया है? बांग्लादेश। किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? कनाडा। हाल ही की ईवाई द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा। IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में दिल्ली का स्थान कौन सा है? 10वां। हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश रहा? चीन। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयलों से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा चैंपियंस ऑफ दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैरी कॉम। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम की भंडार की खोज की है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? महाराष्ट्र। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर का कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान का शुरुआत किया गया? मध्य प्रदेश। फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? डेनमार्क। नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता? चिंकी यादव ने। किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2023। निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विकसित किया है? इसरो ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा किया है? हिमाचल प्रदेश।
किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉन की खोज करेगा? रूस। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? INS करंज। एससीओ सदस्य देशों द्वारा पाब्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? पाकिस्तान। भारतीय कंपनी क्लीनमैक्स ने 100% नवीकरण ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? फेसबुक। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? बंगलुरु। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? हिंद महासागर। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? कर्नाटक। हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? अफ्रीकी हाथी। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? बंगलुरु। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? टीकाकरण के विस्तार से। हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर X का आयोजन किया? फ्रांस। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश। किस CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? 34वीं। हाल ही में किस देश की पर्वतारोही त्वांग विन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? हांगकांग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है? गुजरात। भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण दिवस के रूप में पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है? फ्रांस। किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी। किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है? महाराष्ट्र। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 74%। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या है? सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत किया है? उत्तराखंड। ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? शेफाली वर्मा। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत किया है? CDB ने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम शुरू किया गया है? भारतीय नौसेना। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? जापान। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? घाना। हाल ही में कौन देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? आयशा अजीज। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा
भूमि में हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवाद को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिक कोड जारी किया गया है? उत्तर प्रदेश। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? यूएई के द्वारा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है? नाइजर। हाल ही में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? यूएसए। लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 86वां। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किसने जीता? तमिलनाडु। वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? कर्नाटक। पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला भारत का पहला मेट्रो सेवा कौन बना? लखनऊ मेट्रो। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? कर्नाटक। आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? चेन्नई। मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र से की गई है? टेक्सटाइल। किस कंपनी द्वारा IPO, जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं, जारी किया गया है? LIC के द्वारा। किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? नर्मदापुरम। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? डेनमार्क। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगाड परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। वह किस नदी पर निर्मित है? धौलागंगा। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, जिसका नाम है फुगाकू। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की? सऊदी अरब। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? नासा। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? विश्व पर्यटन संगठन। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जन जागरूकता अभियान मिशन फतह की शुरुआत की गई है? पंजाब। स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? स्पेसएक्स। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? पश्चिम बंगाल। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई? मिताली राज। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकारक बन गया? हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? अमेरिका। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? दिल्ली। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है?
तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा? जम्मू कश्मीर। कौन सा संगठन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का सह आयोजक बना? इन्वेस्ट इंडिया। हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वरूप प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? आईटी दिल्ली। बदलाव हमसे है नामक एक एकीकृत विपणन संचार अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया है? इंदौर मध्य प्रदेश में है। हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? फिलीपींस। हाल ही में कौन दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बनाए गए हैं? राकेश अस्थाना। प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? बसवराव बोम्मई। यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है क्वाइन डीसीएक्स। हाल ही में किस वित्तीय संस्थान ने निम्न आय वर्ग के उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्रयास लॉन्च किया है? सीडीबी ने। 1 करोड़ फास्टैग उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तट बंदरगाह का दौरा करने वाला पहला भारतीय नौसेना का जहाज कौन बन गया है? आईएनएस खंजर। प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? नासिर कमल। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? पुरी, उड़ीसा। कहाँ स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तेलंगाना। प्रतिवर्ष किस तारीख को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 27 जुलाई को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा आविष्कार को पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किस राज्य ने एआई गेम चेंजर अवार्ड 2021 जीता? तेलंगाना। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 अगस्त को। हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नजीब मिकाती। किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने का घोषणा किया है? उड़ीसा। हाल ही में कौन भारतीय कारोबारी अबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं? यूसुफ अली। टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता? चीन। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया? बैडमिंटन। हाल ही में भारतीय खेल सम्मान में किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? प्रमोद भगत को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। हाल ही में भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 107 वर्ष। हाल ही में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार किसे दिया गया है? नंगगोम बाला देवी।
हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। हाल ही में एचसीएल कंपनी के नए प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? सी विजय कुमार। किस गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न सम्मान दिया गया है? शिवाजी बनर्जी। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार किसे दिया गया है? संदेश झिंगन। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को। प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई। हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग स्टील पैडल यात्री पुल खुला है? एम्स्टर्डम। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई। किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? राजस्थान। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है? सीमा नंदा। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? टाइटेन। हाल ही में कौन हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं? एरियल हेनरी। किस देश को वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है? ऑस्ट्रेलिया। 2024 में होगा पेरिस में और 2028 में होगा लॉस एंजलिस में। हाल ही में कौन पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं? पेड्रो कॉस्टिलो। हाल ही में किस संस्थान ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु AMLEX नामक की ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित की है? IIT रोपर ने। हाल ही में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? पटना। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया, वो थे पत्रकार। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला लिया है? नोएडा। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। हाल ही में IOCA ने किस राज्य की मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। हाल के घोषणा अनुसार किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? नोएडा। हाल के किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन का निधन हो गया? पाकिस्तान। हाल में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? UAE। किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? कर्नाटक। हाल ही में जुलाई 2021 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? साकिब उल हसन को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? असम। किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया? क्रिकेट। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 70% से बढ़ाकर कितनी की है? 28%, जो अब हो गया है 31%। हाल ही में भारत का पहला ग्रेन ATM
किस शहर में खुला है? गुरुग्राम। प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई। हाल ही में एनटीपीसी को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? गुजरात। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? बांग्लादेश। हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता? इटली। हाल ही में किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता? समीर बनर्जी। ओलंपिक में जिम्नास्ट के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? दीपक काबरा। किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुधीर रमन कप की मेजबानी मिली है? चीन। किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? भारत। हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 को कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीता? अर्जेंटीना। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया? नागपुर। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गाइन खुला है? देहरादून। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेर बहादुर देउवा। किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लिखी है? करीना कपूर खान। हाल ही में जुलाई 2021 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? स्टेफनी टेलर। हाल ही में किसने वर्ष 2021 की स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? जायला अवांतगार्डे। हाल ही में बासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बनाए गए हैं? श्रीलंका। किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा जो कि 21.16 मीटर रेत का महल बनाया है? डेनमार्क। हाल ही में अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? सूरत। हाल ही में मणिपुर का नया राज्यपाल कौन बना है? ला गणेशन। हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? मिताली राज। हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी है? माना पटेल। किस शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? जयपुर। भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? विद्या बालन। हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी है? 62 वर्ष। हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? KN भट्टाचार्य। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में मरियप्पन थांगलेंगु की जगह भारतीय दल का नया ध्वजवाहक कौन बने हैं? टेकचंद। हाल ही में कौन उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? हॉकी। प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दिलीप कुमार का निधन हो गया, वो थे अभिनेता। हाल ही में कर्नाटक का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? थावरचंद गहलोत। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? चीन। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? विवेक राम चौधरी। हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंडमास्टर बने हैं?
अभिमन्यु मिश्रा। किस देश ने हाल ही में बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY-3E लॉन्च की है? चीन। प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना? गोवा। हाल ही में सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर कौन बनी है? शेफाली वर्मा। प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। हाल ही में कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? शंभुनाथ श्रीवास्तव। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? अशगाबाद, जो कि तुर्कमेनिस्तान में है। युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय। किस देश ने हाल ही में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगा दी है? ब्रिटेन। हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? अंशुला राव। हाल ही में भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अग्नि प्राइम। हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपना भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? मनीष महात्मे। हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? विनय प्रकाश। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के विशेष निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? प्रवीण सिन्हा। हाल ही में ओलंपिक 1 कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? साजन प्रकाश। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? छत्तीसगढ़। संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC कौन नियुक्त किए गए हैं? सुरेश N पटेल। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? कर्नम माहेश्वरी। हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? P साईनाथ। हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां पाक अभयारण्य बन गया है? राजस्थान। हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति यूफलेक्टिस कहाँ खोजी गई है? केरल में। 29 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। देश में खिलौना के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा ट्रैकाथॉन 2021 की शुरुआत की गई है? उपयुक्त सभी। इसमें शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय भी है, तीनों हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? जमशेदजी टाटा। हाल ही में किस देश में बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा दिया गया है? अल सल्वाडोर। वन प्लस की वेरेबल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। वन प्लस की वेरेबल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? डेवी हेबिट। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? असम। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती? न्यूजीलैंड, भारत को हरा करके। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नफ्ताली बेनेट। हाल ही में जारी ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ऑकलैंड। हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त
हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? अनूप चंद्र पांडे। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? गूगल। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? लॉरेल हवर्ड, जो कि न्यूजीलैंड की है। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है? बिहार। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है? ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर कौन बनी है? माबिया सूदन। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म वाटर बड़ियल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। हाल ही में प्रारंभ सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्तापलट करने का प्रयास किया गया? माली। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता? बारबोरा क्रेजिकोवा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी निरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली कराना पड़ा? कांगो गणराज्य। किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता? सुमित्रा मित्रा। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? एसबीआई ने। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? IFFCO। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? 135वां। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? महमूद जमाल। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? महमूद जमाल। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? असम। निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ द एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अमर्त्य सेन। हाल ही में भारत में किस देश के साथ कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास किया है? थाईलैंड। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी यानी कि FDI किस देश से आया या प्राप्त हुआ? सिंगापुर। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? कोसी नदी। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को। निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N9 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया? चीन। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे कैनेथ कोंडा का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? जाम्बिया।
भारत के लिए WTA मिशन में निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? आशीष चांदोरकर। हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट का क्या नाम है? वाइपर। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने हैं? सत्या नडेला। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया है? ओमान। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया है? दिल्ली। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? बोत्सवाना। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मिल्खा सिंह का निधन हुआ, वो थे धावक। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया है? गुजरात। हाल ही में जारी वर्ष 2021 को विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 14वां। नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आयुष मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? राजस्थान। हाल ही में कौन WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं? मुकेश शर्मा। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का अध्यक्ष बनाया गया है? अरुण कुमार मिश्रा। प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? 15 जून। हाल ही में वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला है? मेघा राजगोपालन। 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? ब्रिटेन। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। हाल ही में फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थेलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक कौन बने हैं? आशीष सर्राफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? नितिन राकेश। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? लखनऊ। हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? कन्नड़। हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? दक्षिण कोरिया। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? न्यायमूर्ति मुनेश्वर नाथ भंडारी। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? डेबी हेविट। हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक। चौदह जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन का 31वां औपचारिक बैठक आयोजन कहाँ किया गया है? बेल्जियम। हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? अक्षय कुमार। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून। हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? स्फूर्ति प्रिया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? शुक्र। चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? असम से है।
हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन UNCTAD की नई महानिदेशक कौन बनी है? रेविका ग्रीनस्पैन। हाल ही में जारी पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 117वां। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है, डेल्टा और कप्पा दोनों होंगे, ANB। हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO कौन बनाए गए हैं? हितेंद्र दवे। किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। हाल ही में कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष बने हैं? संजीव चंदन सहाय। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? रूस। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? वर्ल्ड बैंक। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। हाल ही में भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? परेश बी लाल। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? नासा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? राजस्थान। 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन। तो ये था करंट अफेयर का सीरीज स्पीडी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।